आज जो हम लोग डोमेन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो तुम्हारा है मार्केट डोमेन। मार्केट डोमेन क्या होता है, किसी को कोई आइडिया? मार्केट क्या काम करेगा बताओ। आवाज आ रहा है ना, नहीं आ रहा है? यस सर, सर बाइंग एंड सेलिंग होगा सर वहाँ पे। सर क्या बाइंग एंड चीज का सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी सर। हम्म, बस स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। तो मार्केट डोमेन क्या है कि जहां पर एसेट का खरीद और बिक्री होता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे एसेट क्या हो सकता है? एसेट्स का एंड सोल्ड। एसेट का तुम्हारा खरीद या बिक्री होता है। एसेट कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जैसे कि तुम्हारा मान लो अगर हमको सोलर पैनल लगाना है तो भी एक एसेट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी भी मेरा एक एसेट हो गया, हम उससे जनरेट कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। तो यहाँ पे एसेट का क्या होता है? खरीद और बिक्री होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा एक्टर होता है मार्केट डोमेन में, ये क्या करता है? प्राइस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। एक्टर डोमेन प्राइस एक्सचेंज करता है। इसके बाद तुम्हारा सप्लाई और डिमांड को क्या करता है? सप्लाई डिमांड को क्या करके रखेगा? फुलफिल। बैलेंस करके रखेगा। फुलफिल नहीं, बैलेंस वर्ड होगा। सप्लाई डिमांड को बैलेंस रखेगा। क्लियर है यहाँ पे? एसेट इसमें क्या क्या हो जाएगा? जनरेशन, ट्रांसमिशन और कस्टमर डोमेन, ये भी एसेट हो जाएगा। तो एक्चुअली अब यहाँ पे तुम्हारा क्या काम है जो हमारा मार्केट डोमेन का है? तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा? तुम्हारा रिटेलिंग का काम करेगा, ट्रेडिंग का काम करेगा, मार्केट ऑपरेशन का काम करेगा, एंसिलरी ऑपरेशन आएगा, ठीक है। फिर डीईआर एग्रीगेशन बोलते हैं। डीईआर एग्रीगेशन क्या बोलते हैं? एग्रीगेशन मतलब जो स्मॉल पार्टिसिपेंट्स है। मान लो अगर हम कस्टमर हैं और हम अगर जनरेशन कर रहे हैं, तो हमारा अगर जनरेशन हो रहा है तो हमको भी तो सेल करने का मौका मिलेगा, नहीं मिलेगा? बोलो। हम अगर घर में, मेरे घर के जो प्राइवेट मेरा घर है, अगर हम उसमें सोलर पैनल लिखा रहे हैं तो क्या हम बहुत बड़ा जनरेटर हो गए? नो सर। हम छोटा जनरेशन है ना। तो इस छोटे जनरेशन करने वाले को, या छोटा जो हमारा पार्टिसिपेंट, हम छोटे पार्टिसिपेंट, छोटे कहने का मतलब है कि हमारा जनरेशन लार्ज नहीं है, यही ना, या और कुछ है? हम्म नहीं सर। मेरा जनरेशन लार्ज नहीं है। तो अब हमको यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को कोई तो ऐसा चीज होगा जो मार्केट से जुड़ेगा। तो जो डीईआर एग्रीगेशन है या एग्रीगेटर्स हैं, उनका क्या करता है कि जो स्मॉल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कंट्रैक्ट करना, उनको कंबाइन करना मार्केट के साथ। क्लियर है? अच्छा, सबसे यहाँ पे जो हमारा क्रिटिकल होता है काम, वो मार्केटिंग का ही होता है एक तरह से, ये पता है ना कि यहाँ पे जो ये सप्लाई और डिमांड को बैलेंस करना है, ये सबसे टफ चीज है। हाँ या नहीं? है सर। क्योंकि हमको क्या है कि अगर हम जब तक सप्लाई और डिमांड को फुलफिल नहीं करते हैं, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मार्केट को किससे किससे होना होगा? जनरेशन से भी कनेक्ट होना होगा, ट्रांसमिशन से भी कनेक्ट होना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना होगा, कस्टमर को भी देखना होगा। तभी ना हम सप्लाई, अगर इन सभी चैनल से हम इन्वॉल्व रहेंगे तभी हम डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, तभी हम डिमांड को मीट कर पाएंगे, है ना। मान लो अगर हमारा एक चैनल खराब है तो हम लोग क्या करेंगे? दूसरे चैनल से सप्लाई देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ? तो मार्केट का पहला काम क्या हो जाता है हमारा? मार्केट मैनेजमेंट।
तो मार्केट मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाएगा? मार्केट मैनेजमेंट में क्या होगा बोलो, कुछ आइडिया? अच्छा, मार्केट जो मैनेजमेंट होता है, एडवर्टाइजिंग, ठीक, एडवर्टाइजिंग मान लिए, और ब्रांडिंग। ब्रांडिंग होगा। ब्रांडिंग कैसे होगा? सर मतलब मतलब सर वो बड़ा बैनर वैनर लगाएंगे सर। ठीक, ब्रांडिंग हो, बैनर से सेवल हो जाता है। नो सर, और भी सर मतलब इंटरनेट के थ्रू सर अपना वो करेंगे, देखो, ब्रांडिंग में एड्स, सबसे अपना पहला एड्स डालेंगे। स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड मेंटेन कैसे करेंगे? अब हम बोल देंगे कि नहीं, मार्केट में जितना कस्टम जो भी जनरेशन कर रहे हो मेरे से आके कनेक्ट हो जाओ। क्लियर है? एक ये हो गया। एक हम बोलेंगे नहीं, एक आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमारा ये आईएसओ इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। जैसे सुनते हो कि आईएसओ 9008, 9001, 12365, ये सब चीज आईएसओ होता है, देखते हो? यस सर, आईएसओ बहुत सारे कंपनी में सर्टिफाइड। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी। तो होता क्या है, जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिमम क्राइटेरिया देता है, उस क्राइटेरिया को जो कंपनी फुलफिल करता है, तो वो फुलफिल करने के बाद कस्टमर को सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर हम एक यूटिलिटी हैं तो हमको अपने इलेक्ट्रिसिटी में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा। स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा कि आपका वोल्टेज फ्लक्चुएशन इतना ही होना चाहिए, आप इतना देंगे, इसमें क्वालिटी ये, पावर फैक्टर ये होना चाहिए। तो इन सब चीजों का एक स्टैंडर्ड जो होगा और जो आईएसओ सर्टिफिकेट होगा वो अगर मिलेगा तभी हम आपको अपने से जोड़ेंगे। ठीक है, कि आपका इक्विपमेंट अप टू द मार्क है कि नहीं, इसको कोई सर्टिफाइड तो करेगा। ठीक है, तो ये चाहे लोकल रीजन से हो या आईएसए से हो, दोनों में एक हमको चाहिए। क्लियर है? यस सर। जब अगर ये सब आपके पास क्राइटेरिया है, ये सर्टिफिकेट है, तब हम आपके बारे में फिर पेपर वर्क करेंगे, तो हम आपको आगे इस सिस्टम से जोड़। मतलब होता क्या है कि किसी सिस्टम को हमको बहुत हार्ड भी हम बना देंगे तो वहां पे कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग वहां नहीं आएंगे। बहुत लचीला बना देंगे तो वो हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा तुम्हारा पार्टिसिपेंट आ जाएंगे ना कि तुम उसको मैनेज नहीं कर पाओगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, और फाइनली ओवरऑल क्वालिटी हमारा पुअर होता जाएगा और वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो थोड़ा स्टैंडर्ड हमको मेंटेन करना होगा। क्लियर है? पहला मार्केट मैनेजमेंट समझ में आ गया, ये क्या देखेगा? यस ठीक है, इसके बाद मेरा एक टर्म आता है रिटेलिंग। रिटेलिंग का क्या मतलब होता है? रिटेलिंग क्या होता है? करना सर क्या कस्टमर करना? सर, फिर से पावर बोलो। प्रोवाइड करना सर कस्टमर को। पावर सर प्रोवाइड पावर प्रोवाइड प्रोवाइड करना प्रोवाइड किसको करना? कस्टमर सर। सर, कस्टमर। रिटेल बहुत मतलब बेचना होता है ना सर। एक सेकंड, एक सेकंड, वो गलत नहीं बोली है, बहुत सही बोली है। ठीक है, तुम भी सही बोल रहे हो। अच्छा, रिटेल मतलब बेचना होता है, तुम भी ठीक बोल रहे हो। रिटेल मतलब यहाँ पे हम क्या बोले, सेल तुम बोल रहे हो, बहुत बढ़िया बोले, तुम भी सही बोले हो। पावर प्रोवाइड टू कस्टमर भी हुआ। एक्चुअली वर्ड का यहाँ पे थोड़ा सा है समझने में। उसका पावर प्रोवाइड टू कस्टमर मतलब हम क्या फ्री ऑफ कॉस्ट पावर प्रोवाइड, यूटिलिटी, यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी कस्टमर को अगर कभी भी देगा तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? फ्री ऑफ कॉस्ट देगा? नहीं कभी नहीं सर। देगा। ठीक, तो मतलब यहाँ पे क्या करेगा, हमेशा सेल करेगा। सेल हमेशा किसको होगा? कस्टमर को होगा। तो ये लाइन भी ठीक है रिटेलिंग का, कि पावर प्रोवाइड टू कस्टमर, लेकिन एक वर्ड यहाँ आ जाता कि रिटेलिंग सेल पावर टू एंड कस्टमर। रिटेलिंग मीन्स क्या होगा? सेल पावर टू एंड कस्टमर। सही है? जी सर।
समझ में आ गया? जनरल वर्ड है, रिटेलिंग, होलसेलिंग, ये सब हम लोग बोलते हैं ना हमेशा के लाइफ में। इसके बाद आता है DER एग्रीगेटर्स। DER एग्रीगेशन, अभी हम क्या बताएं DER एग्रीगेशन का क्या काम है? सर डिस्ट्रीब्यूशन वाला करना। डिस्ट्रीब्यूशन करना बताए थे। अभी हम तुरंत क्लास स्टार्ट किए तो हम बताए थे डी। हाँ क्या? सप्लाई डिमांड को इक्वल करने के लिए। छोटे छोटे जनरेशन होगा सर, उससे मतलब ले सकते हैं सर। कंबाइन स्मॉलर पार्टिसिपेंट्स, स्मॉलर पार्टिसिपेंट्स को करेगा ये अब एज अ प्रोवाइडर और एज कस्टमर और एज जो भी होगा यहाँ पे उसको कनेक्ट करेंगे। चाहे हमारा तुम्हारा प्रोवाइडर के रूप में हम कर सकते हैं उसको, प्रोवाइडर या कस्टमर, सब भी तो पावर प्लांट से ही जुड़ रहा है, पावर हमारे मार्केट से ही जुड़ रहा है ना। तो चाहे प्रोवाइडर के रूप में हम उसको करें या कस्टमर के रूप में करें, ठीक है। ये क्या, जो कि टू एनेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज टू प्ले इन लार्ज मार्केट। अब हमारा जो मार्केट बड़ा हो रहा है तो उसमें एज ए वो डिस्ट्रीब्यूटर रिसोर्सेज के रूप में पार्टिसिपेट करे, कंज्यूमर के करे। तो जो हमारा जोड़ता है कस्टमर को या मार्केट से जोड़ता है, चाहे वो तुम्हारा कस्टमर के रूप में हो या प्रोवाइडर के रूप में, प्रोवाइडर मतलब जो सप्लाई देगा, ठीक है। तो जो इनको जोड़ेगा हमारे मार्केट के साथ, ठीक है, तो वो उसको कौन क्या कहते हैं, DER एग्रीगेशंस या डी एग्रीगेटर। ये क्या करते हैं, स्मॉलर पार्टिसिपेंट्स को ध्यान देते, वो इनको जोड़ते हैं। क्लियर है? मार्केट से बड़ा जो है फर्म, उसके लिए तो दिक्कत नहीं है ना। देखो बहुत बड़ा फर्म है, उसके लिए कोई भी मार्केट में इंटर करना बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे कस्टमर होते हैं, जो छोटा जनरेशन कर रहा है, उसके लिए हमारे लिए दिक्कत होता है जुड़ना। हाँ या नहीं? क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया बात? यस सर। अगर हम बल्क अमाउंट में बहुत भारी मात्रा में जनरेट कर रहे हैं, तो कोई भी हमको, अगर हमारा क्वालिटी है तो हमको कोई भी जोड़ लेगा अपने सेल के लिए, बड़े मात्रा में सप्लाई ले रहे हैं। लेकिन अगर हम छोटा छोटा बहुत जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उनको कंबाइन करने में आज बहुत तरीके का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो उनको जोड़ने के लिए जो DER एग्रीगेशन है वो काम करते हैं। अब क्लियर है? कोई जवाब नहीं? यस सर। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट हमारा ट्रेडिंग होगा। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बिजनेस करना। खरीद बिक्री बिजनेस, सर। ठीक। तो खरीद बिक्री किनके बीच में होगा? सर मार्केट और कंज्यूमर, और फिर जो सर जो सप्लाई कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन, इन लोगों के बीच में। खरीद बिक्री कौन करेगा? तो ट्रेडर्स इनको बोला जाएगा। ट्रेडर्स और पार्टिसिपेंट्स बोल सकते हैं इनको, पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट बोल सकते हैं ना। यस सर। तो पार्टिसिपेंट्स जो हम लोग बात किए यहाँ, पार्टिसिपेंट्स लिखे, ये स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। हाँ या नहीं? यस सर। तो जो स्मॉल को हम लोग अभी क्या बोले, कौन जोड़ रहा है? एग्रीगेटर्स हो सकता है, विच इंक्लूड एग्रीगेटर्स फॉर प्रोविजन ऑफ कंजम्पशन और प्रोवाइडर, ठीक है। और जो भी अदर इसके अलावा जितना भी हमारा क्वालिफाइड होंगे, सब क्वालिफाइड यहाँ पे होंगे। इसको एंटिटी लिख देते हैं। इसका मतलब है कि जो भी क्वालिफाइड होंगे हमारे टर्म कंडीशन को, सभी को यहाँ पे हक है ना मार्केट में पार्टिसिपेट करने का।
ठीक है, जितने लोग हमारा पार्टिसिपेट में हमारे प्राइमरी, ये जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी जो भी हमारा टर्म कंडीशन था उसको फुलफिल करेगा। तो हर इंडिविजुअल को एंटिटी लिखा गया, हर इंडिविजुअल को हक है कि यहाँ मार्केट में चाहे वो खरीद सकता है या बेच सकता है। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिंग में बेचना नहीं होता है, खरीदना भी होता है ना। ठीक है, रिटेलिंग में क्या है, हम बेचेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, खरीदना और बेचना है। तो जो भी हमारा एंटिटी है कोई, वो चाहे खरीद भी सकता है बेच भी सकता है, तो ये होता है ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है, बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो उसका प्राइमरी बिजनेस ही है एनर्जी का खरीदना और बेचना, जो कि सिर्फ इसी काम में लगा हुआ है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है ट्रेडिंग में? आगे बढ़े। हाँ सर। इसके बाद होगा मार्केट ऑपरेशन। मार्केट ऑपरेशन का क्या मतलब है? मार्केट का जो ऑपरेशन का है, इसमें जो होगा मार्केट फंक्शन हमारा क्या स्मूथली चल स्ट्रेटेजी सके। करना है ठीक है, सर? हाँ, जिस जिस स्ट्रेटेजी से हमारा मार्केट स्मूथली चले, सिंपल सा एक वर्ड है, किस स्ट्रेटेजी से चलेंगे जो हमारा मार्केट स्मूथली चले। ठीक है, इसमें चाहे तुम्हारा फिनेंशियल टर्म आ सकता है, फिनेंशियल की हमको कहाँ खर्चा, क्या में खर्चा करना है, क्या एक्सटेंशन करना है, तो फिनेंशियल होगा। सामान का खरीद बिक्री हो सकता है, गुड्स का सोल्ड हो सकता है। ठीक है, नया कुछ लेना है तो प्राइस कोटेशन हो सकता है। हम कुछ खरीद रहे हैं तो यहाँ ऑडिट होगा। ऑडिट में क्या किया जाता है, क्या होता है ऑडिट का मतलब? सर जो भी मतलब होता है ना रिकॉर्ड सर, हम्म। वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड सर, उसको हम्म। बोलते हैं ऑडिट। हाँ, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, उसका ऑडिट किया जाता है कि हम उसमें कितना खर्चा किए हैं, कितना कहाँ लगाए हैं, हर चीज का एक पूरा ब्यौरा होता है। ठीक है, तो उससे क्या पता चलता है कि हमारा क्या मुनाफा है, क्या नुकसान है, कहाँ कितना बैलेंस है, अभी उस हिसाब से ये फाइनेंशियल ऑडिट किया जाता है। तो मार्केट ऑपरेशन एक्चुअली जो भी हम यहाँ काम करेंगे, हमारे मार्केट को स्मूथली चलाने के लिए। ऑडिट में देखा जाता है कि हर साल कितना पार्टिसिपेंट्स इंटर किया, कितना पार्टिसिपेंट्स एग्जिट किया, कितना को हम उसका, अगर मान लो सिक्योरिटी मनी था तो कितना का सिक्योरिटी मनी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो उसको हम लोग जमा किए, कितना को हमको वापस करना है, कितना को अभी हम नहीं किए हैं। तो सभी चीज वहां पे होता है। क्लियर है? इसके बाद लास्ट हमारा आता है एंजिलरी ऑपरेशंस। एंजिलरी ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है एंजिलरी ऑपरेशंस का मतलब? सर साफ सफाई करने का सर होता हो। नहीं, मार्केट को चलाने के लिए। ठीक है, जो बैक, ऐसा नहीं है, कुछ काम होता है कि फ्रंट में तुमको सपोर्ट होता है, कुछ काम बैक सपोर्ट होता है। कुछ समझ में आया बात कहने का? हम्म। मान लो स्पिनिंग रिजर्व पता है, कोल्ड रिजर्व, स्पिनिंग रिजर्व, हॉट रिजर्व, कुछ पढ़े थे पहले? पावर सिस्टम में पावर जनरेशन जब पढ़ रहा था, पावर जनरेशन, तीन नाम आया था, एक हॉट रिजर्व आया था, एक कोल्ड रिजर्व आया था, एक स्पिनिंग रिजर्व आया था। ये तीनों नाम सुने हैं पहले? नो सर। यार पावर जनरेशन में तो ये पढ़ना था। ठीक है, देखो हॉट रिजर्व क्या होता है कि जैसे अब हमारा मान लो बॉयलर में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बॉयलर में?
बॉयलर का काम क्या है पावर प्लांट में? कम्बशन करना सर, क्या का? फ्यूल का सर, मतलब जो डाल डाल रहे उसमें तो। ठीक, बॉयलर फर्नेस में यहाँ पे हमारा स्टीम एनर्जी जनरेट होता है। तो अब देखो तीन तरीके का चीज होता है, एक होगा तीन अवस्था होगा, एक होगा कि जो अभी हम सप्लाई भी दे रहा है, तुरंत सप्लाई दे रहा है, ठीक है, जनरेट कर रहे सप्लाई दे रहे तो उसको हॉट रिजर्व बोलेंगे। एक होगा कि तैयार हैं लेकिन हम सर्विस अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। मान लो सुबह 10 से 12 बजे हमारा मान लो एक पावर प्लांट है जो कि 500 मेगावाट का है, ठीक है। ठीक है, एमवीए, रुको, जनरेटर मेगावाट नहीं, एमवीए करते हैं, मेगा वोल्ट एम्पेयर। हम जनरेटर 200 का, एक मेगा वोल्ट एम्पेयर का है, एक 200 का है, एक 100 का है। हम क्या बताए थे कि मशीन कब मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है? जब ये फुल रेटेड में काम करता है, यही बताए थे ना, फुल रेटेड में काम करता है। मान लो 10 से 12 तक मेरा 190 मेगावोल्ट, मतलब हमको 190 मेगावाट चाहिए, तो हम कौन सा चलाएंगे? पहला 200 को चलाएंगे, हाँ या नहीं? यस सर। ठीक, 12 बजे से 2 बजे तक हमको ये बढ़ के 300 हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक और इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक, तो जो ये मेरा इस समय जो चल रहा है 200 का, वो क्या कहलाएगा? हॉट रिजर्व। लेकिन ये जो 100 वाला, क्या इसका बॉयलर बंद रखेंगे? इसको बंद रखेंगे नहीं, इसको भी हम लोग चालू रखेंगे। ये चालू क्यों रखेंगे कि हमको 12 से 2 इसको सप्लाई देना है। तो क्या ये 10 से 12 इससे सप्लाई ले रहे हैं? 10 से 12 जब 200 का डिमांड है तो इसको हम सप्लाई ले रहे हैं, 100 को उस समय ले रहे हैं? नहीं। नहीं ले रहे हैं, मतलब हम इसको इस स्लॉट के लिए रेडी टू यूज रखे हैं। रेडी टू जैसे डिमांड के यूज के हिसाब से फिर कंडीशन, उसको भी चालू कर देना है रेट को भी सर। रेडी टू यूज के कंडीशन में रखे हैं, मतलब ये बंद नहीं है, ये अभी चालू है, इसमें हमारा सप्लाई सिर्फ नहीं लिए हैं, ये रेडी टू यूज है। तो रेडी टू यूज को बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व, मतलब जो मेरा वहां मौजूद है, अभी सप्लाई नहीं दिए हैं लेकिन वो किसी भी समय हम बोलोगे तो स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? लेकिन ये जो 200 का है इसको अभी हम ना इस रेडी टू यूज है ना चालू रखें, ये अभी बंद है, लेकिन मेरे पास वो सप्लाई देने का कैपेसिटी है, तो उसको बोलते हैं कोल्ड रिजर्व। सर ठीक है। हम्म। सर मनीष ज्वाइन करने बोल रहा है सर, वो तब से वेट कर रहा है। छोड़ दो बाबू, देर से आने से कितना हम उसको बार बार करेंगे, पढ़ाएंगे कि हम बार बार वहां चेक करते रहेंगे? बोल रहा सर नेटवर्क नहीं है इसीलिए कट जा रहा छोड़ दो, छोड़ दो। देखो हम 5 मिनट आने का ना, 5 मिनट वेट करते हैं, 5 मिनट नहीं आता है तो पॉसिबल नहीं है ना कि बार बार हम उसको मिनिमाइज करके करें। ठीक, आज कर दे रहे हैं लेकिन टाइम पे बोलो, मेंटेन करना है, ऐसे बोलोगे तो बार बार नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है, तो स्पिनिंग रिजर्व समझ में आ गया सभी को? कोल्ड रिजर्व समझ में आ गया? हॉट रिजर्व समझ में आ गया? हाँ या नहीं? जी सर। तो जो एंजिलरी ऑपरेशन है, एंजिलरी ऑपरेशन में हमारा मार्केट आता है, उसका क्या फ्रीक्वेंसी सपोर्ट है, वोल्टेज के लिए क्या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या स्पिनिंग रिजर्व है, तो ये सब चीज आ जाएगा मेरा एंजिलरी ऑपरेशन में। समझ में आ गया? यस सर। जो बैक से सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को, वो हमारा स्पिनिंग एंजिलरी ऑपरेशन में आएगा। तो आज हम लोग इसमें जो भी देखें, ये हमारा क्या था, मार्केट डोमेन का पार्ट था। क्लियर है यहाँ पे मार्केट डोमेन कहीं पे भी? तो मार्केट डोमेन में क्या क्या नाम हम लोग पढ़े हैं, बोलो तो एक बार, क्या क्या लिखोगे मार्केट डोमेन में? सबसे पहला क्या पॉइंट आया था आज? मार्केट मैनेजमेंट सर। मार्केट मैनेजमेंट। दूसरा? रिटेलिंग। डिटेल। एक सेकंड लाइन में रहना। जी सर। हाँ सर, पापा लोग गए हैं इसलिए फोन किए सर। हाँ सर, हो गया होगा आधा घंटा में।
मिलेगा। जी सर, जी सर, अभी तो ठीक है सर, साथ है ना सर। जी सर, हेलो। दूसरा क्या है? रिटेलिंग सर। रिटेल रिटेलिंग। तीसरा जीआर स्ट्रैटेजी होता है सर। DER एग्रीगेटर। चौथा और ट्रेडिंग, ट्रेंडिंग। ट्रेडिंग। पांचवा मार्केट ऑपरेशन। ट्रेडिंग मार्केट ऑपरेशंस, ऑपरेशन। फिर क्या होगा? ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो लिखे हैं यहाँ। सर एंसिलरी ऑपरेशन सर। Auxiliary operations। समझ में आ गया मार्केट डोमेन सभी को बढ़िया से? सर ये स्पिनिंग रिजर्व वाला बता दीजिए तो सर भूल गया थोड़ा सा। 3 तरीके का रिजर्व होता है। मान लो हम क्या बोले, एक हम स्लॉट बना रहे हैं 500 मेगा वोल्ट, मतलब हम इस जनरेटर इंस्टॉल कर रहे हैं तो तोड़ के इसको करते हैं मान लो एक 200 200 100। तो ये हम लोग तीनों इसको जैसा लोड होगा कॉम्बिनेशन, हम बोलते हैं 12 से 2 बजे तक मेरा 200 का लोड है, 2 से लेके 4 बजे तक 300 का लोड है, ठीक है। और इस प्लांट में मतलब इतना ही लोड है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जब 12 से 2 कौन सा यूनिट चलाएंगे? एक हम चलाएंगे 200 का यूनिट, एक चलाएंगे ना, यस सर। इससे सप्लाई देंगे। ये जो 100 का है इसको हम ये इस समय में चलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 100 का यूनिट है इसको हम कभी बंद तो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, इसमें इस दौरान बंद नहीं होगा, ये क्या होगा, चालू रहेगा, रेडी टू यूज के पोजीशन में रहेगा, रेडी टू यूज, कि जब हमको जरूरत होगा हम इसको कनेक्ट करके यहाँ सर्विस 300 दे देंगे। लेकिन क्या होता है, इसको हम बंद नहीं करेंगे तो ये हमारा क्या है कि अभी रेडी है, चालू है, बॉयलर है, जनरेशन हो रहा है, हमारा स्टीम जनरेशन हो रहा है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब मिनिमम लॉसेज उतना। एक्चुअली जब हमारा बॉयलर को स्टार्ट करते हैं तो उसको बंद करने में, एक सेकंड लाइन में रहो। जी सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जी सर, हाँ सर, नहीं तो जी सर हम बताते हैं ना, फिर पता करके। जी सर, जी सर, जी। तो अब ये जो हमारा ऐसा, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ये जो 100 वाला है, ये हम एक्चुअली क्या होता है ना कि बॉयलर को हम लोग बंद नहीं करते, अगर हम लोग उसको शट डाउन कर देंगे तो उसको चालू करने में इतना समय लगेगा कि ये जो तुम 2 घंटे का समय है इसमें तुम उसको चार्ज ही नहीं कर पाओगे, तो सप्लाई नहीं दे पाएंगे, तो हमको उसके बॉयलर को चालू रखना होगा, उतना हमको इनपुट देते रहना होता है। तो क्या होता है कि हम उससे आउटपुट तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या वो रेडी टू यूज के पोजिशन में भी खड़ा है, मतलब जब हमको जरूरत होगा हम उसको चालू कर उससे सप्लाई लेने लग जाएंगे। तो रेडी टू यूज की कंडीशन को कहते हैं स्पिनिंग रिजर्व। और एक यहाँ पे देखे होगे, एक 200 से सप्लाई दे रहे हैं और एक रेडी टू यूज है, और एक 200 का अभी तक कोई यूज नहीं आ रहा है, ये मेरा खड़ा है। तो जो खड़ा है उसको हम यूज भी नहीं कर रहे, स्टार्ट भी नहीं किया, उसको कोल्ड रिजर्व बोलते हैं। हॉट रिजर्व जो सप्लाई दे रहा है, स्पिनिंग रिजर्व जो कि सप्लाई नहीं दे रहा है लेकिन तैयार है देने के लिए, कोल्ड रिजर्व जो अवेलेबल है हमारे पास कैपेसिटी, लेकिन हम उसको भी कुछ भी नहीं किए हैं, मतलब उसको भी हम रखे हैं ठंड, मतलब उसको यूज नहीं कर रहे हैं। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, तो यही है हमारा तुम्हारा मार्केट डोमेन। मार्केट डोमेन में कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो आप। मार्केट डोमेन समझ में आ गया सबको? सर अगर ब्रीफ कर दिए ना सर इसको, क्या ब्रीफ कर दें? सर मार्केट में सर। देखो मैंने इस टाइम पे आने का कोशिश करो, अब ये लास्ट पे ब्रीफ पॉसिबल हर बार नहीं होगा, है ना, क्योंकि हम यहाँ 5 मिनट वेट कर रहे हैं उसके बाद भी सर नहीं आ रहे आज हो। ही हुआ तो सर जो मेरा। एक, क्या
सर आज ही हुआ सर मेरा लेट सर, अब ज्वाइन कर रहा था तुम्हारा मैं, आज नेटवर्क हुआ कट है, जा रहा था। लेकिन बाकी बच्चों का यहाँ डेली इस तरीके का लेट आने का प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको मतलब कुछ का देखते हैं कि अगर हम 12 बजे क्लास डालते हैं और हम अगर 10 बजे नोटिस डाल रहे हैं तो 10 बजे ही लॉग इन करके छोड़ देता है। नहीं सर, मेरा आज नेटवर्क कट रहा था सर, इसलिए हम ज्वाइन भी कर रहे थे तो 12 कट जा रहा था। ठीक है, मार्केट मैनेजमेंट में क्या, चलो हम कर दे रहे हैं ब्रीफ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके अटेंडेंस एक जन भेज दो, हम ब्रीफ कर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करो कि हमको बोलना पड़े, ठीक है? ओके सर। चलो हम कर दे रहे हैं ब्रीफ, कोई बड़ा चीज नहीं है, हो जा रहा है। अटेंडेंस एक जन कोई भेज दो। जो हमारा मार्केट, इसमें एक्चुअली मार्केट डोमेन में मतलब यहाँ पे जो बेसिक चीज आता है मार्केट मैनेजमेंट आता है। मार्केट मैनेजमेंट में पहला पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जो भी हमारा क्राइटेरिया, जो स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, जैसे देखते हैं हम लोग कोई भी कंपनी अगर खुल रहा है तो उसमें पढ़ते होगे कि ISO सर्टिफाइड कंपनी है, या जैसे कॉलेज में देख रहे हो नैक है, नैक एक्रेडिटेड है, NBA एक्रेडिटेड है। ये सब चीज क्या है, एक स्टैंडर्ड है, यस सर। ठीक है? तो मार्केट मैनेजमेंट में अब हम मान लो जब हम सभी के लिए ओपन कर रहे हैं यहाँ पे, चाहे छोटा कस्टमर हो बड़ा कस्टमर हो, सभी को हम अलाउ कर रहे हैं इसमें हमारे ग्रिड से जुड़ने के लिए। तो अगर हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि ये स्टैंडर्ड हम करो, तो क्या होगा कि बहुत लार्ज अमाउंट पे सभी को एक बेचने खरीदने आ जाएगा, चाहे उसका पावर फैक्टर मिल रहा है, वोल्टेज हमारे लेवल का है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहा है कि नहीं, या उसको लिए कोई डिवाइस लगाया है कि नहीं, या जो जनरेशन कर रहा है उसका जो इक्विपमेंट है वो हमारा एज पर स्टैंडर्ड है कि नहीं। तो ये सब चीज चेक करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि मार्केट में किसी को भी इंटर करना है तो मिनिमम एक क्राइटेरिया देना होगा कि आपको ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तभी आप यहाँ मार्केट में इंटर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मार्केट में लोग आएंगे वो जेन्युइन लोग आएंगे, रिजनेबल लोग आएंगे, जिसको हम लोग मार्केट से कनेक्ट कर सके। तो मार्केट मैनेजमेंट का जनरली ये काम होता है। क्लियर है? यस सर। रिटेलिंग दूसरा क्या है, रिटेलिंग, जो यहाँ आप देखे हो, यहाँ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, ये स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। हाँ, तो ये जो रिटेलिंग है, रिटेलिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे सेल किया जाता है कस्टमर को। क्या सेल किया जा सकता है? सब्जी? नो सर। तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक पावर हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे रिटेलिंग का क्या काम होता है कि पार्टिसिपेंट जितने होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंड कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? यस या सर। तो यहाँ पे रिटेलिंग में दूसरा भी होगा कि जैसे जो छोटा कस्टमर है, छोटा जनरेशन कर रहा है कम अमाउंट में, वो भी यहाँ जुड़ेगा और वो भी एज अ होलसेल मार्केट का पार्टिसिपेट बनेगा और वो भी ट्रेडिंग करेंगे। इसके बाद रिटेलिंग समझ में आ गया? यस सर। इसके बाद आता है DER एग्रीगेशन। तो DER एग्रीगेशन का क्या काम है? देखो, बड़ा कस्टमर है उसको जुड़ने के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम छोटा छोटा जनरेशन कर रहे हैं बहुत अपने घर पे, तो हमारे लिए जुड़ना बहुत वहां पे दिक्कत होता है। तो यहाँ पे कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि इनको जोड़ने का काम करते हैं स्मार्ट ग्रिड से या हमारे पूरे सिस्टम से, तो उनको एग्रीगेटर्स कहा जाता है। एग्रीगेटर का क्या काम होता है? ये कंबाइन करते हैं छोटे पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, एज अ कस्टमर और प्रोवाइडर। क्लियर है? ओके सर। टू इनेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज यहाँ लार्ज मार्केट में प्ले करने के लिए। ये हो गया हमारा एग्रीगेटर्स का काम। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इसके बाद होता है हमारा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? रिटेलिंग में तो हम सेल किए, यस ट्रेडिंग में क्या किया जाता है कि खरीद और बिक्री दोनों होता है हाँ या नहीं? जी यस सर। सर। एनर्जी का खरीद और बिक्री ट्रेडिंग में होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ट्रेड, यहाँ पे जितना भी पार्टिसिपेट्स है, ट्रेडर्स, ट्रेड करेगा मार्केट में, हर तरीके का पार्टिसिपेट, इसमें चाहे तुम्हारा छोटा पार्टिसिपेट हो बड़ा सा पार्टिसिपेट हो, लेकिन जितना यहाँ पे क्वालिफाइड हमारा होगा एंटिटी, जितने लोग क्वालिफाई करेंगे हमारे टर्म कंडीशन को, जुड़ेंगे, वो चाहे खरीद भी सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं बिजली का, पावर का। ठीक है? ओके सर। मार्केट ऑपरेशन में किसी भी चीज को हमको चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए बहुत लोगों का वहां काम होता है। ठीक है? अगर हम मार्केट चला रहे हैं तो जो हमारे साथ जुड़ रहा है तो उसका जो टर्म कंडीशन है, हमारे साथ जुड़ रहे हो तो कुछ टर्म कंडीशन होगा। तुम हमको कुछ बिजली सेल किए हो, कुछ हम तुमसे बिजली खरीदे हैं,
और या हम तुमको सेल किए, दोनों काम हो रहा है। एक जो कस्टमर आ रहा है, जो छोटा कस्टमर आ रहा है, वो या तो बिजली सेल यूज भी कर रहा है, कुछ सेल भी कर रहा है। बड़ा कस्टमर आ रहा है, बिजली सेल कर रहा है। तो अब ये सब का कुछ डेटा हमारे पास होगा। अब अगर हम इस डेटा को अगर सही ढंग से हम चेक नहीं करेंगे, फाइनेंशियल चीज है यहाँ, खरीद बिक्री, पैसे की बात आ रहा है, तो जो पैसे का बात आ रहा है, तो अगर हम उसको बीच बीच में ऑडिट नहीं करवाएंगे तो हो सके कॉन्फ्लिक्ट होगा दो पार्टियों के बीच में, होगा नहीं होगा? यस सर।